अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सरसाइज 6.3। क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। कुछ स्टेटमेंट्स हमें दी गई हैं, उनको हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लिखना है। तो पहले भी मैंने आपको बताया था कि एक्सप्रेशन और इक्वेशन में क्या फ़र्क है। आसान अल्फाज में ये है कि इक्वेशन में आपको इक्वल का साइन नज़र आता है, जबकि आपके पास एक्सप्रेशन में इक्वल का साइन नहीं होता। ठीक है, तो अब ये स्टेटमेंट्स आपके पास हैं, आपने क्या करना है, इनको एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिखना है। तो पहली स्टेटमेंट हमारे पास है द सम ऑफ 3a एंड 8। इन दोनों को हम जमा करके लिख देंगे, तो इसका सोल्यूशन आ जाएगा आपके पास 3a, द सम ऑफ 3a एंड 8, तो 3a प्लस 8, ये इसका आंसर। ओके, अब सेकंड स्टेटमेंट है डिफरेंस ऑफ 5p एंड 5। तो इसका आपके पास सोल्यूशन क्या हो जाएगा, 5p माइनस 5। ओके, अब तीसरा पॉइंट क्या है, डिवाइड 5a बाय 8b। 5a को डिवाइड करवा देंगे किसके साथ, 8b के साथ। 5a डिवाइडेड बाय 8b, तो ये इसका सोल्यूशन होगा। अब पार्ट नंबर 4 है प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर n एंड 4 टाइम्स अ वेरिएबल y। अब आपके पास एक नंबर n है, उसका प्रोडक्ट किसके साथ है, 4 टाइम्स अ वेरिएबल y, 4 टाइम्स अ वेरिएबल y। तो ये आंसर क्या आ जाएगा, 4n और y, इन दोनों का हमने मल्टीप्लाई करवा दिया। अब पार्ट नंबर 5 है कॉस्ट ऑफ n लीटर्स ऑफ कुकिंग ऑयल एट ₹170 पर लीटर। पर लीटर जो हमारे पास किसी भी n लीटर्स की जो अमाउंट है वो हमारे पास है 170 रुपये। तो ₹170 पर लीटर कितने लीटर्स के लिए, आपके पास n लीटर्स के लिए, तो ये इसका सोल्यूशन होगी। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 है वसीम इज़ 2 टाइम्स एज ओल्ड एज उमर। वो कहता है वसीम जो है उमर से कितना है, दुगना बड़ा है। एंड उमर इज़ 3 ईयर्स ओल्डर देन आमिर, और जो उमर है वो 3 साल बड़ा है किससे, आमिर से। तो अगर कहता है इफ़ उमर इज़ एन ईयर्स, अगर उमर की जो आपके पास एज है वो एन ईयर है, देन राइट एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ। तो इन तीन चीज़ों की आप क्या करें, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखें। तो पहले बात है, कहता है वसीम एज क्या होगी। अब उसने बताया है हमें कि वसीम इज़ 2 टाइम्स एज ओल्डर एज उमर, कि वसीम क्या है, 2 गुना है किससे, उमर से। उमर की एज हमारे पास क्या थी, n, तो वसीम क्या है, उससे 2 टाइम्स है, तो हमारे पास क्या हो जाएगी इसकी एज 2n। ओके, अब उमर से एज क्या है, उस उमर की एज हमें बताई थी, उमर इज़ n ईयर्स, तो यहाँ पे लिख देंगे हम n। अब एक बात उसने और कही थी आमिर एज के हवाले से कि आपके पास उमर इज़ 3 ईयर्स ओल्डर देन आमिर, कि उमर जो है वो आमिर से 3 साल बड़ा है। तो मतलब ये हुआ कि आमिर जो है वो उमर से 3 साल छोटा है। तो आपके पास उमर की कितनी एज थी, n, तो आमिर उससे 3 साल छोटा है, तो हम उसमें से क्या कर देंगे, माइनस का 3 कर देंगे, तो वो इसकी एज बन जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 3 है राइट द अलजेब्रिक टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ये आपके पास कुछ एक्सप्रेशंस दिए गए हैं, अब हमने बताना है इसमें कितनी टर्म्स हैं, ठीक है, कितनी वैल्यूज इसमें इस्तेमाल हो रही हैं। तो पहले का सोल्यूशन क्या हो जाएगा, आपके पास एक n है, एक आपके पास 3 है, तो हम लिख देंगे टर्म्स हमारे पास क्या है, एक n और एक 3। ये जवाब हो गया। इसमें कौन कौन से आपके पास है, एक आपके पास n, 2n हो गया आपके पास, एक आपके पास 6m हो गया। ओके, अब इसमें क्या आ जाएगा, आपके पास l है, l, m और n, तो ये आपके पास तीनों l, m और ये आपके पास n, ये 3 टर्में इस्तेमाल हो रही हैं। अब इसमें आपके पास कौन कौन सी हैं, एक 4xy, एक 6y और एक हमारे पास माइनस का 5। ओके, अब लास्ट वाले में कितने हैं, एक a भी है
और एक आपके पास क्या है 2 है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4 है राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ ईच टर्म इन द फॉलोइंग। अब हमें कुछ एक्सप्रेशंस दिए गए हैं, इनमें से हमने क्या करना है, वेरिएबल के साथ जो नंबर होता है, पहले भी मैंने आपको बताया था, वेरिएबल के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो होता है वो आपके पास कौन सा होता है, कोफिशिएंट होता है। तो जो वेरिएबल आपके पास है वो कभी कभार ABC भी होता है और कभी आपके पास XYZ भी इस्तेमाल करता है, तो हम उसके हिसाब से देख लेंगे। तो हमने इन एक्सप्रेशंस में से क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल जो है वो ढूंढना है। तो पहला है 4A + 3B। यहाँ पे A वेरिएबल है और B वेरिएबल है, तो कोफिशिएंट एक हमारे पास क्या आ जाएगा 4 और एक हमारे पास 3 हो जाएगा। अभी हमारे पास सेकंड वाला पार्ट है 23AB। ए भी हमारे पास वेरिएबल है, तो 23 हमारे पास क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट हो जाएगा। अब ये हमारे पास थर्ड वाला पॉइंट है 2/5 XYZ। तो इसमें हमारे पास कौन सा वेरिएबल, XYZ वेरिएबल हो गए और 2/5 हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका कोफिशिएंट हो जाए। ओके, अब पार्ट नंबर 5 है PQR + 85। तो आपको पता है किसी चीज़ के साथ, वेरिएबल के साथ कुछ भी ना हो तो उसके साथ 1 तो मल्टीप्लाई हो रहा होता है, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 1 हो जाएगा। पाँचवा पार्ट हमारे पास है 15P + 81Q और +9। तो एक हमारे पास वेरिएबल P है, एक हमारे पास वेरिएबल Q है, तो इन दोनों के साथ जो वैल्यूज़ होगी वो हमारे पास कोफिशिएंट हो जाएगा। तो पहला 15 है और सेकंड वाला हमारे पास 81। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 5 है सेपरेट द कांस्टेंट्स, वेरिएबल्स एंड कोफिशिएंट। अब तीनों चीज़ें आपने सेपरेट करनी है। पहले कांस्टेंट करेंगे, साथ वेरिएबल और कोफिशिएंट। कांस्टेंट आपको पता है वो टर्म होती है जो आपके पास चेंज नहीं होती, उसके साथ कोई XYZ या ABC नहीं होता। वेरिएबल आपके पास वो है जो आपके पास चेंजेबल है, ठीक है। और कोफिशिएंट आपके पास पता है वो जो वेरिएबल के साथ वाली टर्म होती है वो क्या कहलाती है, कोफिशिएंट कहलाती है। तो पहला आपके पास 8A + 1 है, तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या हो जाएगा 1, वेरिएबल हमारे पास A और हमारे पास कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 8। इसमें 3A + 2B - 4, कांस्टेंट हमारे पास -4, वेरिएबल हमारे पास एक A है और एक B और हमारे पास कोफिशिएंट कौन सा, एक 3 और एक 2। अब पार्ट नंबर 3 PQ है, कांस्टेंट इसमें 0 है, कोई कांस्टेंट नहीं है। वेरिएबल हमारे पास P और हमारे पास Q, साथ में हमारे पास जो कोफिशिएंट है तो 1 तो मल्टीप्लाई हो रहा होता है, तो कोफिशिएंट हमारे पास 1 हो जाएगा, ठीक है। अब पार्ट नंबर 4 इसका AX + BY + C। तो कांस्टेंट हमारे पास C हो जाएगा, वेरिएबल एक X है और एक हमारे पास Y, कोफिशिएंट एक A हो जाएगा और हमारे पास एक B हो जाएगा, क्योंकि Y और X के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, X के साथ A और Y के साथ B। अब लास्ट पार्ट इसका है 3A + 4B + C, कांस्टेंट हमारे पास C। अब वेरिएबल हमारे पास एक A है और एक B है, कोफिशिएंट हमारे पास एक 3 हो जाएगा और एक हमारे पास 4 हो जाएगा। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 इसका कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 है सेपरेट द लाइक टर्म्स इन द फॉलोइंग। हमने जो एक जैसी टर्म्स हैं वो हमने क्या करनी है, अलहदा करनी है। अब लाइक टर्म्स होती क्या हैं, लाइक टर्म्स आपके पास वो होती हैं जिनका एक तो वेरिएबल सेम हो, ठीक है, और वेरिएबल के साथ साथ उनकी पावर्स जो हैं वो भी सेम होनी चाहिए, तो वो क्या कहलाएंगे, आपके पास लाइक टर्म्स कहलाएंगे। ओके, तो पहले हम क्या करेंगे, ए वाले अलहदा कर लेते हैं, 3A 5A 9A और 76 है, इनको अलग लिख लेते हैं। हमारे पास 3A 5A 9A और 76 हो जाएगा। अब इसके बाद M वाले हैं, तो 21M 4M, ये हमारे पास दो चीज़ें हैं, तो 21M हो जाएगा और 4M। इसके बाद P वाले हैं 8P 3P, इसको लिख लें। अब ये हमारे पास
17 BC है और 9 BC है, इसको लिख लें। और आखिर में हमारे पास सिंगल टर्म्स बच जाती हैं, एक 2s और एक 8l। इसको ऐसे लिख लें 2s और 8l। तो ये इसका आंसर हो गया। अब राइट दी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बाय एडिंग फॉलोइंग टर्म्स। अब क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि ये आपके पास जो टर्म्स दी गई हैं इनको बस आप एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिखिए, लेकिन ऐड करके लिखें। ठीक है, तो एक्सप्रेशन में आपको पता है इक्वल का साइन नहीं होता, बस इन टर्म्स को हम जमा की फॉर्म में लिख देंगे। तो पहले एक्स वाई है, तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्स प्लस वाई, क्योंकि ये दो डिफरेंट है तो हमारे पास जमा तो हो नहीं सकती, तो ये इसका आंसर होगा। अब सेकंड वाला क्या है, ए प्लस 2a प्लस 3a हम कर देंगे, ए प्लस 2a प्लस 3a, तो आंसर क्या आ जाएगा, 3 प्लस 2 5 और एक 1, ये 6a, इसका आंसर आ जाएगा। अब थर्ड वाला क्या है, x है माइनस वाई और 3x है, x प्लस माइनस वाई और प्लस 3x, x प्लस माइनस माइनस वाई प्लस 3x, तो 3x प्लस x 4x और ये माइनस का y, ये इसका आंसर आ गया। ओके, अब पार्ट नंबर 4 है p, pq, q और r, इन तीनों का जमा कर देते हैं हम चारों को, p प्लस pq प्लस q प्लस r, ये इसका आंसर आ जाएगा। 5 वाला है 12a स्क्वायर प्लस 3b का स्क्वायर, सेम नहीं है तो इसको भी हम ऐसे ही जमा करके लिख देंगे, 12a स्क्वायर प्लस 3b का स्क्वायर। 6 वाला पार्ट हमारे पास है 1 ओवर वाई, 2 ओवर एक्स, 3 ओवर 2, तो ये तीनों डिफरेंट है तो ऐसे ही हम जमा का साइन डाल के इसमें ऐसे ही लिख देंगे 3 ओवर 2, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब 7 वाला 2xy, yz और 4zx, इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, 2xy प्लस yz प्लस 4zx। अब जो लास्ट पार्ट है वो है 4x, 5x और 6x स्क्वायर, 4x प्लस 5x प्लस 6x स्क्वायर, 4x प्लस 5x 9x हो जाएगा और प्लस का 6x स्क्वायर, ये इसका आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, उसमें वो कह रहा है कि एक स्कूल है, उसमें आपके पास ग्रेड 6 में जो आपके पास तादाद है बॉयज़ की 77 है, नंबर ऑफ़ गर्ल्स जो है उसमें 25 है, और ग्रेड 7 में हमारे पास कहता है नंबर ऑफ़ बॉयज़ 30 हैं और नंबर ऑफ़ गर्ल्स हमारे पास क्या है 23 हैं। कहता है इन दोनों का जो आपके पास क्लासेस का जो सम है ना वो हमें लिख कर बताएं। तो हमने लेट कर लिया कि लेट बॉय इज़ इक्वल टू बी और गर्ल इज़ इक्वल टू जी, हम डिनोट कर लेंगे इसको। तो ग्रेड 6 में उसने बताया हमें नंबर ऑफ़ बॉयज़ कितने हैं 27, तो बॉयज़ की जगह हमने बी लिख दिया। नंबर ऑफ़ गर्ल्स कितनी है 25, तो गर्ल्स की जगह हमने जी लिख दिया। अब टोटल स्टूडेंट्स क्लास 6 में कितने हो गए 27b प्लस 25g, इसको हमने क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे लिया। इतने हमारे पास क्लास 6 में स्टूडेंट्स थे। अब क्लास 7 में हमारे पास नंबर ऑफ़ बॉयज़ 30 थे और नंबर ऑफ़ गर्ल्स हमारे पास कितने थे 23 थे। टोटल स्टूडेंट कितने बन गए 30b प्लस 23g, इसको क्वेश्चन नंबर हमने 2 का नाम दे दिया। अब उन दोनों इक्वेशन को हम क्या कर देंगे, जमा कर देंगे। पहली इक्वेशन थी 27b प्लस 25g, सेकेंड वाली थी हमारे पास 30b प्लस 23g, तो 5 और 3 हमारे पास 8 हो जाएगा, 2 और 2 4, 48g, मतलब कि गर्ल्स हमारे पास हो जाएंगी। और b हमारे पास ऐसे ही आया 7 0, हमारे पास 7, 2 ओवर 3 हमारे पास कितने हो जाएंगे 5 हो जाएंगे। तो 57 बॉयज़ टोटल थे हमारे पास दोनों क्लासेस में और 48 हमारे पास कितनी थी गर्ल्स इक्वल थी हमारे पास दोनों क्लासेस में। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, कहता है कि लड़का है वो बर्गर लगाता है, फ्राइज़ और कोल्ड ड्रिंक्स, ठीक है।
तो इन चीज़ों के हमारे पास मंडे को वो बेचता है और ट्यूसडे को। तो इन दोनों की जब आपके पास दिनों की जो टोटल सेल है वो हमने निकालनी है। तो हमने लेट कर लिया कि हमारे पास बर्गर बी है, फ्राइज़ को हम एफ से डिनोट करते हैं और कोल्ड ड्रिंक्स को हम सी से डिनोट कर रहे हैं। तो जो उसकी संडे को सेल हुई है वो हम लिख लेते हैं 40 बर्गर्स 40 बी, 25 फ्राइज़ ने बेची है तो 25 एफ हो जाएगा। अब 60 कोल्ड ड्रिंक्स थे तो हमारे पास 60 सी हो जाएगा। ओके, टोटल कितने बन गए हमारे पास 40 बी प्लस 25 एफ प्लस 60 सी। तो ये इक्वेशन नंबर हमारे पास क्या हो गई 1 हो गई। अब ये तो हमारे पास मंडे पे थे। अब ट्यूसडे को उसने कितनी सेल की, आइटम्स सोल्ड ऑन ट्यूसडे 35 बर्गर्स, 28 फ्राइज़ और 54 कोल्ड ड्रिंक्स। तो इसकी टोटल कितनी बन गई, हमने इनको जमा कर लिया। टोटल सोल्ड कितना हुआ 35 बी प्लस 28 एफ प्लस 54 सी, मतलब कि कोल्ड ड्रिंक्स। तो ये इक्वेशन नंबर हमारे पास 2 बन गई। वह हमने बताना है कि दोनों दिनों में हमारे पास टोटल सेल कितनी हुई थी। तो इन दोनों इक्वेशंस को हम क्या कर देंगे, आपस में जमा कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को। तो क्या कर दिया हमने, पहली इक्वेशन हमारे पास है 40 बी प्लस 25 एफ प्लस 60 सी। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास आया 35 बी प्लस 28 एफ प्लस 54 सी। तो जमा कर लेंगे, 4 ऐसे ही आया, 6 और 5 11, 114 सी मतलब कि 114 उसने कोल्ड ड्रिंक्स बेची। एफ ऐसे ही आया, 8 और 5 13, 2 और 2 4 और हमारे पास जो ऊपर बचा एक कैरी वाला वो हमारे पास 5 हो गया। तो 53 उसने क्या किया, फ्राइज़ बेचे। अब बी हमारे पास ऐसे आया, 5 ऐसे आ गया, 4 और 3 7, तो 75 उसने क्या किए, बर्गर बेचे 2 दिनों में। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज जो 6.3 है वो हमारे पास कंप्लीट हो गई।